तो दोस्तों एक चीज़ आपने देखा होगा कि लोग चाहते हैं कि उनको सारी सुविधा मिले, लेकिन समय पर अगर आप उस सुविधा का जो शुल्क है अगर आप उसको अदा नहीं करेंगे तो फिर वो कंटिन्यूअस आपको कैसे मिलेगा। मुझे लगता है कि इस पर आपको गौर करना चाहिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हरियाणा सरकार ने एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक उन लोगों के लिए चेतावनी है जो बिजली के बिल जमा नहीं कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो घाटे में जा रही हैं। नतीजा ये है कि जो लोग बिल भर रहे हैं, जो लोग सही तरीके से ईमानदारी के साथ जितनी बिजली को कंज्यूम करते हैं उतना बिल वो पे कर रहे हैं, उनको भी कहीं कहीं दिक्कतें फिर शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब कंपनी सही तरीके से रन नहीं कर पाएगी, इस तरह से बिजली के जो बिल हैं वो बकाया रहेंगे, तो फिर उस चीज़ों के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट है वो पड़ना बिल्कुल तय है और वो हो रहा है। तो इसलिए अब इसको लेकर के हरियाणा सरकार बहुत सख्त है। और हरियाणा सरकार ने क्या चेतावनी जारी करी है, एडवाइजरी में उनकी क्या है और दूसरा ये है निर्देश हरियाणा सरकार की तरफ से क्या है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो हरियाणा में उत्तर बिजली वितरण जो निगम है, यानी कि जिसको हम लोग UHBVN के नाम से जानते हैं, बिजली बकायेदारों पर अब बहुत सख्ती बरतने की एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उस मोड में वो आ चुका है। यानी कि वो सख्ती बरती ही जाएगी, उससे बच नहीं सकते अगर आपका बिजली का बिल बकाया है तो यहाँ पर हो ये रहा है कि एक एक्शन प्लान बनाया गया है और 31 अक्टूबर तक का जो इसमें समय है वो दिया गया है। और 31 अक्टूबर तक अगर आप अपने बिजली के बिलों को नहीं भरते हैं तो फिर आपके खिलाफ ये जो बड़ी कार्रवाई है ये हो सकती है। बिजली विभाग के अनुसार समय समय पर चेतावनी जारी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंज्यूमर हैं, जो बिजली के उपभोक्ता हैं, वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं और इस वजह से जो बड़े बकायेदार हैं उनके ऊपर भी आप देख रहे हैं कि अब एक बड़ी जो कार्रवाई है वो की जा रही है और इसी के तहत ये एक पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। अब वर्तमान में धान की कटाई कढ़ाई का जो मौसम है पूरे जोरों पर है। धान की बिक्री के बाद किसानों को भी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो जेब है उसमें पैसा डालने का जो काम है वो हो रहा है। और ऐसे में 31 अक्टूबर तक ये कहा गया है कि करोड़ों के जो बिल बकाया हैं उसमें अब उपभोक्ता भी इस बात को सिंसियरली लें कि अगर आपने बिजली का इस्तेमाल किया है तो जो उसकी कॉस्ट है कम से कम आप उस बिल को आप ज़रूर जमा करें। और इसके लिए हर जो सब डिवीज़न है उसमें टीमों का गठन कर दिया गया। ये जो टीम है वो काम ये करेंगी कि वो अलग अलग जगहों पर जो बकायेदार हैं वहाँ पर जाएंगी, उनको नोटिस देंगी, उनको बताएंगी कि आपके पास 31 अक्टूबर तक का टाइम है और अगर आप इस टाइम फ्रेम में अपने बिजली के बिल को जमा कर देते हैं तो आपको किसी तरीके का कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप नहीं जमा करते हैं तो फ़ाइन भी लगेगा, आपके बिजली का जो कनेक्शन है वो भी काटा जा सकता है और हो सकता है फिर आपको दूसरा कनेक्शन लेने में भी आपको अलग से जो चार्जेस हैं वो भी देने पड़े। तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है, आपको इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। इसमें यह बताया गया है कि बिजली जो उपभोक्ता है अभी तक 7,400 करोड़ रुपए का जो बिजली का बिल है वो बकाया है। एक बड़ा अमाउंट है, देखिए 7400 करोड़ रुपए, ये अपने आप में कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इतनी ज़्यादा जो बिजली के बिल हैं वो बकायेदारों के हैं और ऐसे में इसमें जो चालू कनेक्शन वाले 37,141 उपभोक्ता हैं उन पर 88.94 करोड़ रुपए का बकाया है। और उद्योग जगत और कृषि जगत को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कमोबेश जो स्थिति है वो ऐसी है। और इसीलिए हर एक डिवीज़न यानी कि हर जो सब डिवीज़न है वहाँ पर अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। 31 अक्टूबर तक का समय दे दिया गया है और ये बता दिया गया है कि अगर इस टाइम फ्रेम में आप अपने बिजली के बिल को जमा करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप 31 अक्टूबर तक अपना बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो फिर आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।